हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको गाइडेंस देंगे या आपको मैसेज देंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज या गाइडेंस मिलेगा कि इस सप्ताह आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए। फिर देखेंगे ये सप्ताह कैसा रहेगा और लास्ट में हम जो आपका क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी एनर्जी है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, अप एंड डाउन हो रही है, उसको जो इस समय जो है आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, आपको आगे बढ़ने में आपका सहारा बन रही है। और आपका जो टफ साइकिल था, जो समय, जो पीरियड आपका बाधाओं भरा था, रुकावटों भरा था, जो रुकावटें आपके रास्ते में आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो वो समय आपका ख़त्म होने वाला है। और यूनिवर्स जी आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट दिया था, जो आपने वादा किया था, उस पर आप कितना खरा उतरते हैं। यूनिवर्स जी आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। आपको उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा। यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप अपने कमिटमेंट पर कितना खरा उतरते हैं, कितना सही हैं आप, उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ यूर कंफर्ट जोन, जो भी आपको लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाएंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एनर्जी जो आपके हक में है, आपकी एनर्जी जो इम्प्रूव की तरफ बढ़ रही है, और आपका जो समय, जो गलत समय चल रहा था, जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, वो समय आपका जो ख़त्म होने जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स जी आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप उस पर कितना खरा उतरते हैं। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन को संभालेंगे और प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे तो धीरे धीरे करके आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपके रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड आउट की स्थिति रही है, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, जो आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा। इतना यकीन तो कीजिए कि धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ जाए, यानी कि दोबारा से रिश्ता एक हो सके और प्यार से, प्रेम से आप मधुर वाणी के साथ पेश आइए। अपने चीज़ों को यूज़ कीजिए बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, यानी कि जो भी आप बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ, मधुर वाणी के साथ उन एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। उन पास्ट वाले दिनों को, पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद कीजिए जो आपको एक खुशी देती थी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा
पल बिताते थे, एक अच्छी तरह रहते थे। तो उन पास्ट वाले हिस्ट्री को अगर आप दोहराएंगे, उन दिनों को याद करेंगे, उन पलों को, क्षणों को, तो घर पर ना घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें उन चीज़ों से मिल सकती हैं। और जो रिश्ते, जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, जो आपको लग रहा था कि आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को, इनको नहीं उठा पा रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके लिए एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकती हैं। यानी कि एक नए नए रिश्ते में बढ़ने के लिए, मतलब नई दिशा में जाने के लिए एक खुशखबरी दे सकती है, एक नया मोड़ ले सकती है। जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, वही चीज़ खुशियाँ देंगी, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और खुशियाँ मिल सकती हैं। तो अब देखते हैं कि एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने क्वेश्चन को 3 बार क्लियरली अपने अंदर दोहराइए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि एक्चुअली आपका सवाल क्या है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय ख़त्म हुआ, पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। किस पर कितना मैच हो रहा है, कितना रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, चूज ए न्यू डायरेक्शन, लुक फॉर ए साइन, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको यूनिवर्सिटी आपको आपके सवाल का जो जवाब दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, आपको एक दूसरे से साफ स्पष्ट बातें करनी पड़ेंगी। कोई झोल मत रखिए, कोई परेशानी मत रखिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि कोई भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम, बाधा, दिक्कतें ना रहें और एक नई डायरेक्शन की तरफ जाइए। अगर जिस सिचुएशन में आप हैं वो चीज़ें आपके लिए रुकावट, बाधा बनी हुई है, तो नई डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, नई दिशा में जाइए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, पास्ट में ही रहने दीजिए। और यूनिवर्सिटी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या साइन दे रहे हैं, अगर आपको आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए के लिए बोल रही है या रुकने के लिए बोल रही है, जो आपके अंदर से आवाज़ आए आप उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको वो सही लगे तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो लगे कि साइन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप वहीं स्टॉप उस चीज़ को कर सकते हैं। और आप इस काम को करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए और क्लियरली बातें करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प आप ले सकते हैं। दूसरों की जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे, जब तक उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरों की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। जो भी जिसको लगता है कि वो आपके सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ पाएंगे और एक नई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।